पुराने समय में राजा अपनी रानियों को कैसे संतुष्ट करते थे। इतनी ज़्यादा उनकी रानियां होती थी, सबको कैसे यौन संतुष्टि देते थे। उनकी कई संतानें भी होती थी। आखिर ऐसा क्या वो सेवन करते थे जिसके सेवन से उनको गुप्त परेशानियां नहीं होती थी। अब आज के समय पर देखा जाए तो एक ही बीवी होती है, पर पहले के टाइम पर ऐसा नहीं था। राजा की कई पत्नियां होती थी, कई रानियां होती थी और सबसे संतानें भी उनकी पैदा होती थी और यौन संतुष्टि भी वो हर एक रानी को देते थे। आखिर इतना ज़्यादा एनर्जी, पावर, अंदर की जो मजबूती है वो कहाँ से लाते थे। आज के टाइम पर लड़के किन चीज़ों का सेवन करते हैं, शक्तिवर्धक चीज़ों का सेवन करते हैं कि आज उन्हें करना है, तो वो अलग अलग चीज़ों का सेवन करते हैं, तब जाकर कहीं उनकी टाइमिंग 5-7 मिनट निकलती है। तो फिर पहले और अब के समय में इतना चेंज क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। पुराने टाइम पर तो कोई भी अच्छे डॉक्टर नहीं होते थे और ना ही ऐसे पैकेट बंद बढ़िया बढ़िया दवाइयाँ आती थी जिनको खा लिया और तुरंत काम उनका शुरू हो गया। तो आज मैं आपको वो सीक्रेट्स बताऊंगी जो राजा महाराजा जिनका सेवन करते थे। वो अद्भुत जड़ी बूटियाँ जिनका सेवन करके वो अपनी किसी भी रानी के सामने शर्मिंदा होने से बच जाते थे। अच्छा, अब क्या है कि 34-35 या फिर इससे भी ऊपर कह लिया जाए कि कपल शादी कर रहे हैं, अब वो फर्स्ट नाइट को लेकर एक्साइटमेंट जो जिसे कहते हैं ना, उससे कई ज़्यादा तो वो टेंस होते हैं। क्यों? पता नहीं मैं अपनी बीवी को आज कर पाऊँगा कि नहीं, पहली रात है, क्योंकि शरीर में उतना एनर्जी तो है नहीं और इतना ज़्यादा टाइम तक मैं कैसे करूँगा। तो पहले के राजा महाराजाओं के दरबार में ना वैद्य, नीम हकीम हुआ करते थे। उनका काम क्या होता था? वो ऐसी ही चीज़ों को ढूंढा करते थे जिनसे आयुर्वेद को ही ढूंढा करते थे, उनके बारे में जांचते थे, परखते थे, ताकि ईजिली किसी की भी जो समस्याएं हैं वो इन जड़ी बूटियों से दूर हो जाएं। और ख़ासकर वो राजा के लिए ही काम करते थे। अब वो उन्हीं चीज़ों को बढ़िया तरीके से बनाकर और उनको सेवन करने के लिए उनको दिया जाता था। वो भी बहुत ही कि इतना खाना है, ये चीज़ इतनी खानी है, बहुत ही तौर तरीके से। राजा उन्हीं चीज़ों का सेवन करके बहुत ज़्यादा टाइम तक 55-60 साल जब उम्र हो जाती है तब भी वो जवान हट्टे कट्टे नज़र आते थे और उस एज में भी उनकी संतानें पैदा हुआ करती थी। अगर आज के टाइम पर देखो ना तो 30-35 के बाद में जो स्पर्म का एक मोटिलिटी है वो एकदम ख़त्म हो जाता है, वो क्वालिटी नहीं बचती। तो अब क्या सेवन करते थे? अश्वगंधा। अश्वगंधा दोस्तों आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, वीर्य के पतलेपन के लिए या आपके अंदर यौन इच्छा की कमी हो गई उसके लिए ही जाना जाता है। आधा चम्मच पाउडर और 1 गिलास गुनगुना दूध। दूसरे नंबर पे आता है हमारा शिलाजीत। शिलाजीत का नाम सुनते ही सबसे पहले लड़का और लड़की दोनों ही जान जाते हैं ये सेक्स पावर को बढ़ाने के लिए बात हो रही है। तो बिल्कुल ये सिर्फ सेक्स पावर को ही नहीं बढ़ाता है, आपके जो इम्यून सिस्टम है, जैसे आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, उससे भी छुटकारा दिलाता है। वीर्य का पतलापन, फर्टिलिटी का प्रॉब्लम पुरुषों में, ये सारी चीज़ों को शॉर्ट आउट करता है। स्ट्रेस की जो आप में एकदम स्ट्रेस भरा हुआ है, अनिद्रा से परेशान है, उन चीज़ों को दूर करता है। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं जो कि बड़ा ही महंगा है, जिसको कहते हैं केसर। केसर महंगा ज़रूर है पर उसका ज़्यादा क्वांटिटी में सेवन नहीं किया जाता, उसको चुटकी भर लिया जाता है और दूध में डालकर सेवन किया जाता है। सेम ऐसे ही ये भी वर्क करता है, आपके टाइमिंग को बढ़ाना, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करना, आपके स्पर्म को अच्छा करना। किसी किसी का पानी के जैसे पतला होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं आयुर्वेद है और आयुर्वेद के सेवन से आप अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आई होप कि आपने ये समझा होगा कि राजा महाराजा का इतना बढ़िया जो पावर था वो इसी आयुर्वेद की वजह से था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।